हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है AWS क्लाउड वॉच। तो AWS क्लाउड वॉच जो है वो AWS में AWS प्रोवाइडेड मॉनिटरिंग सर्विस है, जहां पर हम AWS की सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो जो सर्विसेज हम AWS में यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल EC2, RDS, S3, DynamoDB, जो भी हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी सर्विसेज जो है वो अपने मैट्रिसेस को क्लाउड वॉच में पुश करती है, ताकि हम क्लाउड वॉच में जाकर हर एक सर्विस का मैट्रिक्स देख सकें। फॉर एग्जांपल EC2 के केस में हम CPU यूटिलाइजेशन मॉनिटर कर सकते हैं क्लाउड वॉच में जाकर। तो ऐसे ही बाकी सारी सर्विसेज का हम यूटिलाइजेशन मॉनिटर कर सकते हैं क्लाउड वॉच में। एंड सिर्फ मॉनिटर नहीं, हम इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लाउड वॉच में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लाउड वॉच में लॉगिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड वॉच इवेंट्स हैं जहाँ पर हम इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्लाउड वॉच में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं दो पार्ट में इसको क्लाउड वॉच को कवर करूंगा। तो जो पार्ट वन रहेगा, उस पार्ट वन में मैं क्लाउड वॉच मैट्रिक्स एंड क्लाउड वॉच अलार्म्स, ये दो चीज़ें मैं कवर करूंगा आज की वीडियो में। एंड जो पार्ट टू मैं क्रिएट करूंगा इस वीडियो का क्लाउड वॉच का, पार्ट टू में हम क्लाउड वॉच लॉगिंग एंड क्लाउड वॉच इवेंट्स को कवर करेंगे, राइट। तो अभी हम सबसे पहले क्लाउड वॉच मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि क्लाउड वॉच मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो जो भी सर्विस हम AWS में क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर EC2, फॉर एग्जांपल मैंने EC2 क्रिएट करा, राइट। अब जब हम EC2 क्रिएट करेंगे तो इसके बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जो क्लाउड वॉच में EC2 सर्विस फ्री में पुश करेगी, राइट। उसके कोई चार्जेस हमें पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल CPU यूटिलाइजेशन हो गया, राइट, या नेटवर्क इन हो गया, कितना नेटवर्क इन आ रहा है, नेटवर्क आउट हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जो EC2 के केस में हम क्लाउड वॉच में, मतलब EC2 बाय डिफॉल्ट क्लाउड वॉच में वो मैट्रिसेस को पुश करेगी, राइट। तो ये हो गए हमारे Amazon प्रोवाइडेड मैट्रिक्स। जैसे CPU यूटिलाइजेशन हो गया, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, ये बाय डिफॉल्ट Amazon प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड वॉच में। तो हमें इसकी कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ मैट्रिसेस होते हैं जो कस्टम मैट्रिसेस जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल EC2 के केस में ही हम देख लेते हैं कि EC2 के केस में अगर आप चेक करेंगे तो Amazon प्रोवाइडेड मैट्रिसेस में मेमोरी यूटिलाइजेशन या डिस्क यूटिलाइजेशन हमें नहीं मिलता, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कस्टम मैट्रिसेस जो है वो क्लाउड वॉच में पुश करने पड़ते हैं। तो कस्टम मैट्रिक्स में जैसे हम मेमोरी यूटिलाइजेशन को क्लाउड वॉच में पुश कर देंगे, या डिस्क यूटिलाइजेशन को क्लाउड वॉच में पुश कर देंगे। तो ये हो गए हमारे कस्टम मैट्रिक्स, राइट। तो अगर मैं AWS कंसोल में चलकर आपको मैट्रिसेस दिखाऊं, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा सेशन एक्सपायर हो गया है यहाँ पर। ओके, तो अगर हम क्लाउड वॉच सर्विस में जाएं एंड यहाँ पर मैट्रिसेस में जब हम देखेंगे ऑल मैट्रिसेस, तो ये सारी सर्विसेज हैं जो मैं AWS अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ। एंड इन सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास EC2 है एंड RDS है जो मैंने अभी क्रिएट करा है, एंड अदर सर्विसेज हैं जो मैंने पहले कभी क्रिएट करी होंगी। तो EC2 के केस में हम देखें अगर, तो जैसे यहाँ पर एक इंस्टेंस मैंने क्रिएट करा है टेस्ट नाम का। तो अगर इस इंस्टेंस पे देखेंगे तो हमें CPU यूटिलाइजेशन जो है ये हमारा मैट्रिक्स है, राइट। ये CPU यूटिलाइजेशन, इसको हम मैट्रिक बोलेंगे। EBS, राइट बाइट्स, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, तो ये सारे मैट्रिसेस AWS जो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। बट यहाँ पर हमें मेमोरी यूटिलाइजेशन, डिस्क यूटिलाइजेशन, वो सारे मैट्रिसेस नहीं मिलेंगे, वो हमें अलग से पुश करने पड़ते हैं क्लाउड वॉच में, राइट। तो मैट्रिसेस में कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैट्रिसेस में डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने CPU यूटिलाइजेशन वाला सिलेक्ट करा, एंड यहाँ पर मैं CPU यूटिलाइजेशन का ग्राफ देख सकता हूँ। तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स है कि कितने टाइम बाद हमारे मैट्रिक में डेटा आ रहा है, उसको हम डेटा पॉइंट बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी एक डेटा पॉइंट आ रखा है 1805 पे, राइट। एंड दूसरा डेटा पॉइंट आ रखा है यहाँ पर जो है 1810 पे, एंड देन यहाँ पर 1815 पे। तो ये हर 5 मिनट बाद AWS जो है वो डेटा पॉइंट सेंड कर रहा है इस CPU यूटिलाइजेशन वाले मैट्रिक्स में। तो ये होते हैं डेटा पॉइंट्स, राइट। तो AWS में जो डेटा पॉइंट्स होते हैं AWS क्लाउड वॉच में, तो वो डेटा पॉइंट्स दो टाइप्स के होते हैं, राइट। तो पहला डेटा पॉइंट हो गया स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट्स, एंड सेकंड आता है हाई रेजोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट्स में वो डेटा पॉइंट्स हो जाते हैं जो डेटा पॉइंट्स हमें हर 5 मिनट बाद या हर 1 मिनट बाद हमारे क्लाउड वॉच में हमें डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। तो वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होगी जिसमें हम एटलीस्ट 1 मिनट बाद हमारा क्या यूटिलाइजेशन चल रहा है किसी भी सर्विस का, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको AWS कंसोल में दिखाऊं तो यहाँ पर मेरा CPU यूटिलाइजेशन है, राइट। तो यहाँ पर अभी 5 मिनट के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। 1830 पे आया, एंड देन अगर हम यहाँ देखें 1835 पे अगला डेटा पॉइंट आया, एंड देन यहाँ पर 1840 पे होगा ये, राइट। तो ये हर 5 मिनट बाद आ रहा है। इसको हम 1 मिनट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। EC2 में हमारे पास ऑप्शन होता है एनहेंस्ड मॉनिटरिंग एनेबल करने का। तो अगर हम एनहेंस्ड मॉनिटरिंग एनेबल कर देंगे तो हमें EC2 इंस्टेंस में हर 1 मिनट बाद डेटा पॉइंट्स यहाँ पर दिखेंगे। तो ये हर 1 मिनट बाद या हर 5 मिनट बाद जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो मैंने अपने RDS इंस्टेंस में हाई रेजोल्यूशन, सॉरी, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट एनेबल करा हुआ है।
एनहेंस्ड मॉनिटरिंग एनेबल करी हुई है, जिससे मुझे आरडीएस इंस्टेंस का हर 1 मिनट बाद डेटा पॉइंट मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं आपको आरडीएस इंस्टेंस दिखाऊं अपना, आरडीएस में जाकर ये मेरा आरडीएस इंस्टेंस है, मैं अगर इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करूं, ओके, तो ये आरडीएस का सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरे पास आ रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हर 1 मिनट बाद मुझे यहाँ पर डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे 1830 पे यहाँ पर एक डेटा पॉइंट आया, एंड देन अगला डेटा पॉइंट 1831 पे आया, एंड देन उससे अगला डेटा पॉइंट जो है 1832 पे आया। तो हर 1 मिनट बाद यहाँ पर मेरे पास डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आरडीएस में एनहेंस्ड मॉनिटरिंग एनेबल है। तो अगर हम किसी भी सर्विस में एनहेंस्ड मॉनिटरिंग एनेबल करते हैं तो उसके अलग चार्जेस लगते हैं, राइट, उसके एडिशनल चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं एडब्ल्यूएस को। तो ये हमारे हो गए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन, राइट। 5 मिनट रेजोल्यूशन जो है वो डिफॉल्ट है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके हमें कोई एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने एडब्ल्यूएस को। अगर हम 1 मिनट ग्रैन्युलिटी पे डेटा पॉइंट्स अपने क्लाउड वॉच में एनेबल करते हैं, मतलब एनहेंस्ड मॉनिटरिंग एनेबल करते हैं, तो इसकी हमें प्राइसिंग पे करनी पड़ती है एडब्ल्यूएस को, राइट। एंड देन नेक्स्ट आते हैं हाई रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट्स। हाई रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट्स वो होते हैं जो विद इन सेकेंड्स डेटा पॉइंट्स प्रोड्यूस करते हैं क्लाउड वॉच में। तो ये हम कस्टम मैट्रिक्स जो हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा EC2 इंस्टेंस है, एंड उस EC2 इंस्टेंस पे मैं मेमोरी यूटिलाइजेशन मॉनिटर कर रहा हूँ, एंड वो कस्टम मैट्रिक है मेरा, राइट। एंड जब मैं कस्टम मैट्रिक क्रिएट करूंगा तो उसमें मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं कितनी ग्रैन्युलिटी पे डेटा पॉइंट्स पुश करना चाहता हूँ क्लाउड वॉच पे। तो वहाँ पर अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि हर 5 सेकंड बाद मुझे क्लाउड वॉच पे पुश करना है, तो हर 5 सेकंड बाद क्लाउड वॉच में मेरे पास डेटा पॉइंट्स आते रहेंगे। तो हर 5 सेकंड में मैं मेमोरी यूटिलाइजेशन चेक कर सकता हूँ। तो हाई रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट्स का फायदा ये है कि हम विद इन सेकेंड्स हम कोई भी इशू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारी मेमोरी यूटिलाइजेशन में कुछ इशू आ रहा है, हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो विद इन सेकेंड्स हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। एंड हाई रेजोल्यूशन मैट्रिसेस के ज़्यादा प्राइसिंग होती है, क्योंकि हम हर 5 सेकंड बाद या हर 1 सेकंड बाद हम AWS की API, क्लाउड वॉच की API कॉल कर रहे हैं, पुट मैट्रिक्स वाली। तो जितनी ज़्यादा हम API कॉल करेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्राइसिंग भी AWS को पे करनी पड़ेगी। तो अगर हम किसी भी सर्विस का हाई रेजोल्यूशन या कोई भी कस्टम मैट्रिक्स का हाई रेजोल्यूशन हम एनेबल करते हैं या पुश करते हैं AWS क्लाउड वॉच में, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा प्राइसिंग हमें AWS को पे करनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम क्लाउड वॉच अलार्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो क्लाउड वॉच अलार्म्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी मैट्रिसेस हैं हमारे क्लाउड वॉच में, हम उन मैट्रिसेस में कुछ थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई मैट्रिक 60% यूटिलाइजेशन से ऊपर जा रहा है या 20% से नीचे है, तो वो थ्रेशोल्ड हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर वो मैट्रिक उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच करता है तो वहाँ पर हम अलार्म ट्रिगर कर सकते हैं, राइट। तो जब भी हमारा कोई क्लाउड वॉच अलार्म ट्रिगर होगा तो अलार्म्स में एक्शंस होते हैं, तो उस एक्शंस के बेसिस पे हमारा जो अलार्म है वो कुछ डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो एक्शंस में जैसे कि हम कोई SNS टॉपिक ट्रिगर कर सकते हैं, राइट, ताकि हमें नोटिफिकेशन आ जाए, या कोई वेबहुक अगर हमें कॉल करनी है तो वो सब चीज़ें हम SNS में कर सकते हैं, राइट। या फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर हो जाए, तो वो भी हम क्लाउड वॉच अलार्म में जाकर हम लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर कर देंगे। तो अभी हम वही देखते हैं डेमो में कि क्या क्या कैसे हम अलार्म क्रिएट करते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास वहाँ पर होते हैं। तो AWS कंसोल में हम अलार्म में जाएंगे, एंड यहाँ पर क्रिएट अलार्म जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मैट्रिक सिलेक्ट करना है कि कौन से मैट्रिक पे हमें अलार्म क्रिएट करना है, राइट। तो अभी मैं EC2 इंस्टेंस के CPU यूटिलाइजेशन पे अलार्म ट्रिगर करूंगा, राइट। तो EC2 सेलेक्ट कर लूंगा मैं, एंड यहाँ पर EC2 इंस्टेंस में सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस हैं। तो मैं इंस्टेंस आईडी के बेसिस पे अपने इंस्टेंस को सर्च करूंगा ताकि मुझे करेक्ट इंस्टेंस यहाँ पर मिले। तो मैं इंस्टेंस आईडी यहाँ पर कॉपी कर लूंगा, एंड इंस्टेंस आईडी सर्च जब मैं करूंगा तो मेरे इंस्टेंस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे क्या क्या मैट्रिसेस अवेलेबल हैं, वो सारे मैट्रिसेस यहाँ पर हैं, राइट। तो मुझे CPU यूटिलाइजेशन पे अलार्म लगाना है, तो मैं CPU यूटिलाइजेशन सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से, एंड यहाँ पर को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेम स्पेस है EC2, राइट। एंड मैट्रिक नेम हमारा क्या मैट्रिक है, CPU यूटिलाइजेशन है। इंस्टेंस आईडी जो है, स्टैटिस्टिक्स हमें एवरेज स्टैटिस्टिक्स पे लगाना है या मैक्सिमम काउंट पे, जो भी है एवरेज यहाँ पर लेकर चलेंगे कि एवरेज यूटिलाइजेशन जब CPU यूटिलाइजेशन का 60% से ऊपर जाएगा तो हमें अलार्म ट्रिगर हो जाए। एंड यहाँ पर पीरियड हम 5 मिनट ले लेंगे कि हर 5 मिनट पे वो वैलिड चेक करेगा यहाँ पर। एंड यहाँ कंडीशन में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन या ग्रेटर इक्वल, हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं 60%। एंड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे सारी चीज़ें, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक्शंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कि हम यहाँ से कोई SNS टॉपिक ट्रिगर कर दें, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए या कोई थर्ड पार्टी वेबहुक यहाँ पर कॉल हो जाए, तो हम यहाँ पर SNS टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो ऐड नोटिफिकेशन, तो जब भी हमारा थ्रेशोल्ड ब्रीच करेगा, जैसे 60% यूटिलाइजेशन ब्रीच करेगा, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी अलार्म स्टेट क्या रहे, तो हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हम अलार्म में रखना चाहते हैं या हम उसकी स्टेट ओके करना चाहते हैं या इनसफिशिएंट डेटा। तो बिकॉज 60% से ऊपर जा रहा है तो हम उसको अलार्म में ही रखेंगे, इन अलार्म स्टेट रखेंगे। तो अगर हमने कोई ऐसा थ्रेशोल्ड डिफाइन करा है कि 20% यूटिलाइजेशन से नीचे जब CPU यूटिलाइजेशन आता है तो वो इन अलार्म स्टेट में ना होकर ओके स्टेट में रहेगा, तो वहाँ पर हम ओके स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन अलार्म सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं अपना नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मुझे मेरी ईमेल आईडी पे
नोटिफिकेशन सेट कर देगा। तो इसी के साथ हमारे पास और भी ऑप्शन है कि अगर हमें कोई लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर करना है तो हम लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। यहाँ से हम लैम्बडा फंक्शन ARN डिफाइन कर लेंगे एंड जब भी अलार्म ब्रीच होगा तो हमें लैम्बडा फंक्शन हमारा ट्रिगर हो जाएगा। या अगर हम ऑटो स्केलिंग एक्शन कुछ करना चाहते हैं कि हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप स्केल आउट या स्केल इन हो जाए उस अलार्म के बेसिस पे, तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। EC2 एक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हमारे इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन 90% से ऊपर जा रहा है तो हम इंस्टेंस को रिबूट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेशन हम कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड वॉच, राइट। एंड सिस्टम मैनेजर एक्शन भी हम यहाँ से ले सकते हैं। कुछ अगर सिस्टम मैनेजर डॉक्यूमेंट अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है उस मशीन पे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ अलार्म अपने नोटिफिकेशन ईमेल आईडी पे भेजूंगा एंड बाकी कुछ भी मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। एंड यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा एंड इसको अलार्म नेम में दे सकता हूँ, जैसे CPU यूटिलाइजेशन, कुछ भी नेम दे सकते हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। एंड यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। तो अभी इस अलार्म को ट्रिगर करने के लिए मुझे अपने इंस्टेंस का जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 60% से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने इंस्टेंस में लॉगिन करके स्ट्रेस कमांड के थ्रू मैं इंस्टेंस का CPU यूटिलाइजेशन बढ़ा दूंगा ताकि अलार्म ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा वो हम वैलिडेट कर पाएँ। तो मैं अभी इंस्टेंस पे लॉगिन हूँ एंड स्ट्रेस कमांड मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूंगा एंड स्ट्रेस CPU2। तो ये कमांड क्या करेगी, मेरा CPU यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर देगी इंस्टेंस का। एंड थोड़ा सा टाइम लगेगी क्योंकि क्लाउड वॉच में जो हर 5 मिनट बाद डेटा पॉइंट्स आते हैं, तो एटलीस्ट हमें 5 से 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा अलार्म ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पर हमारा अलार्म ट्रिगर हो गया है, लाइक CPU अभी भी यूटिलाइजेशन जो है वो चल रहा है, स्ट्रेस कमांड मेरी अभी भी चल रही है। एंड अगर हम अलार्म में जाएंगे तो यहाँ पर इन अलार्म स्टेट में वो आ चुका है हमारा अलार्म। एंड अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जो यूटिलाइजेशन है वो 60 से ऊपर जा चुका है एंड 90% के अराउंड कुछ CPU यूटिलाइजेशन चल रहा है। एंड अगर हम ईमेल चेक करेंगे तो हमें ईमेल नोटिफिकेशन भी आ गया है उस पर्टिकुलर अलार्म का, जिसमें वो हमें बता रहा है कि जो स्टेट है अलार्म की वो ओके से अलार्म स्टेट में आ गई है एंड कितना यूटिलाइजेशन हमारा वहाँ पर चला गया है, 90% का डेटा पॉइंट वहाँ पर जा चुका है जो कि 60 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम क्लाउड वॉच अलार्म यूज़ करके हम कुछ एक्शंस ट्रिगर कर सकते हैं, चाहे वो ईमेल नोटिफिकेशन का हो, कोई वेबहुक कॉल करना हो, या कोई लैम्बडा फंक्शन कॉल करना हो, या कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है, तो वो सारे एक्शंस हम क्लाउड वॉच अलार्म के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। आज हम क्लाउड वॉच इवेंट्स एंड क्लाउड वॉच अलार्म्स हमने यहाँ पर कवर करा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउड वॉच लॉगिंग एंड क्लाउड वॉच इवेंट्स के बारे में कवर करेंगे। तो क्लाउड वॉच लॉगिंग में हम कैसे लॉग्स हम क्लाउड वॉच में पुश कर सकते हैं एंड कैसे हम लॉग बेस्ड अलर्टिंग हम क्लाउड वॉच के थ्रू कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।